वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 48 की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारी फ्यूजो है वो तो बेचारी बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और क्वीनमो उससे कहती है कि रुक जा मुझे थोड़ी सांस लेने दे क्वीनमो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी यहाँ पे। जो अगला हम मैच खेलेंगे उससे पहले मुझे थोड़ा ब्रेक दे। और हमारा क्वीनमो फ्यूजो की तरफ देखता है और कुछ सोच के उसको पानी की बोतल ऑफर कर देता है और हमारी फ्यूजो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और कहती थैंक यू क्वीनमो। और आसपास जितनी भी लड़कियां खड़ी हुई होती है कहती कि भाई साहब ये देखो कितने सही लग रहे हैं दोनों। और हमें याओ को दिखाया जाता है जो फ्यूजो है उसके पास आके कहती है कि कैसा चल रहा है मुझे बताओ। और तभी साथ में कहती है कि जो मेरा लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है ना। और भाई साहब पीछे से क्वीनमो उसको इतना गुस्से से देखता है क्या ही बताएं। और जो फ्यूजो है वो तो लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देख रही होती है और जो याओ है कहती हाँ तुम्हारा जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ऑसम है। और जो फ्यूजो है उसे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो पर तुम्हारा जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम यहाँ पे देखो। और तभी जो याओ है ना जिस हैंड से माउस चला रही होती है उसी के हाथ के ऊपर हाथ रख देती है हमारी फ्यूजो और कहती है कि ये देखो तुम्हारी जो स्पीड है उसकी कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम तभी मूव चलना जब तुम्हारे पास कोई आइडिया हो, ठीक है। और ये सब जो है हमारा क्वीनमो भी देख रहा होता है और जो याओ है वो सोचती है कि इस तरह का कैजुअल प्लेयर तो कोई भी खेल नहीं सकता, कोई प्रो लेवल का बंदा ही होगा जिसमें ये स्किल्स होंगी। पता नहीं फ्यूजो का जो यूज़र नेम है वो क्या होगा लीडर बोर्ड में। और इसी के साथ में हमारी क्वीनमो को दिखाया जाता है जो इन दोनों को देख के बड़ा गुस्सा हो रहा होता है, जलस में जल भूंज रहा होता है। और जो हमारी याओ है वो सोचती है कि मिस्टर क्वीन मेरी तरफ ऐसे घूर क्यों देख रहे हैं। और साथ ही में जो फ्यूजो है वो कहती है तुम मेरी तरफ देखो और खेलना सीखो, ठीक है, इधर उधर ध्यान कम दो। इन दोनों को ऐसे भाई साहब हमारा क्वीनमो भी देख लेता है, उन दोनों को ऐसे घूर के देखता है और इससे जो हमारी याओ है वो तो बेचारी डर ही जाती है, उसको पसीना पसीना आने लगता है। और हमारी फ्यूजो कहती है कि देखो तुम्हें ऐसे खेलना है अब से, और उसके कंधे पे हाथ रख देती है। और जो याओ है कहते कि ये यार मुझे नहीं, फ्यूजो को देख रहा है पता नहीं क्या ही होगा अब। और इतना कहना ही था कि जो क्वीनमो है वो तो अपना हाथ बढ़ाता है और लैपटॉप को बंद कर देता है और गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ पे टेनिस खेलने के लिए आए हो या फिर गेम सिखाने के लिए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैंने तो तुमसे क्या कहा था। और हाँ लगता तुम भूल गए तुम्हें किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो फ्यूजो है वो कहती ओ तुम मुझे बता सकते हो क्या। और जो याओ है वो तो बेचारी डर जाती है, नर्वस भी होती है और पैनिक भी हो जाती है साथ में और कहती है कि फ्यूजो मुझे याद है मुझे कुछ काम है तो मुझे घर जाना होगा, तुम दोनों खेलो ठीक है। और फ्यूजो कहती है कि ना तुम अकेले कैसे जाओगी, हम तुम्हें छोड़ के आएंगे ठीक है। और तुम्हारा घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है तो तुम मेरे साथ एक बैट कर सकते हो या फिर क्वीनमो के साथ में। और साथ ही में आँख मार के क्वीनमो को कहती है कि क्वीनमो मैंने एकदम सही कहा ना। और हमारा जो बेचारा क्वीनमो है वो क्या ही बोलेगा, एकदम चुपचाप बैठा हुआ होता है। और साथ ही में फ्यूजो फिर से याओ से कहती है कि मैं खेलने में इतना बेकार हूँ, क्यों ना तुम एक बार ट्राई करो क्वीनमो के साथ में, क्या पता तुम एकदम अच्छा खेलो। और जो याओ है वो कहती ना मैं नहीं खेल सकती। और साथ ही में वो पैनिक होने लगती है और फ्यूजो फिर से कहते हैं कि क्वीनमो के साथ में खेलना ज़रूर चाहिए तुम्हें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है, क्या पता वो तुम्हारे साथ हम्बल और बहुत सॉफ्टली बिहेव करे क्योंकि तुम एक लड़की हो ना। और हमारी याओ सोचती है कि भाई साहब क्वीनमो के अगेंस्ट कभी भी नहीं, वो तो मुझे मार ही डालेगा। और तभी वो अपनी दोनों आंखों पे हाथ रख लेती है और कहती है कि नहीं मैं क्वीनमो के साथ में नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलना ज़्यादा पसंद करूँगी। और हमारी जो फ्यूजो है वो हंसती है हा चलो ठीक है, अगर तुम्हें मो के साथ नहीं खेलना है तो तुम मेरे साथ खेल लो, तुम ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही हो मेरे साथ खेलने में। और वो याओ के साथ में चली जाती आगे और उसके कंधे पे हाथ रखा होता है उसने। और भाई साहब ये देख के तो हमारा क्वीनमो उनको घूर के देख ही जा रहा होता है। और जो याओ है वो सोचती है कि यार ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, मैं क्या करूँ, यहाँ से तो निकल भी नहीं सकती। और पीछे से हमें फिर से क्वीनमो को दिखाया जाता है जो अभी भी उनको घूर ही जा रहा होता है लगातार। और फ्यूजो कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ सॉफ्टली पेश आऊँगा ठीक है। और हाँ तुम मुझे वैसे जियो क्यों बोलती हो। और जो याओ है वो कहती है कि क्योंकि फ्यूजो बोलना बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा इसलिए मैं तुम्हें जियो बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है ना, तुम्हें क्यूट नहीं लगता, तुम मुझे बताओ। और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, चलो हम टेनिस खेलते हैं और मैं तुम्हें सिखाता हूँ ठीक है। और वही सब ऐसे ही जो हमारी फ्यूजो है उसके बैग पे
स्लैप करती है धीरे से, और साथ ही में जो यायो है वो तो ब्लश करने लगती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। यार कौन? फ्यूजो कहती हा 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 हा। और हमें दिखाया जाता है वो उसको टेनिस खेलना सिखा रही होती है। साथ में कहती है कि ऐसे ग्रिप बनाओ, ऐसे पकड़ो टेनिस को, एक्चुअली रैकेट को। और दिखाया जाता है जो फ्यूजो है उसके पीछे खड़ी हुई होती है, उसके हाथों को पकड़ के ग्रिप बनाना सिखा रही होती है। और ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे बाकी लड़कियाँ जो खड़ी होती है वो भी नोटिस करती हैं, और वो कहते हैं कि यार देखो ये बंदा कितना हॉट है और ये टेनिस खेलना सिखा रहा है, यार मुझे भी इससे सीखना है। भाई साहब मुझे नहीं पता, मुझे भी सीखना है। और वहाँ पे बाकी जो लड़कियाँ खड़ी हुई होती हैं वो कहती हैं कि यार जिस तरह से ये हंसता है, जिस तरह से ये बोलता है, जिस तरह से ये खेलता है, मैं तो फ़ैन बन चुकी हूँ यार, मुझे लव एट फर्स्ट साइड हो चुका है। और पता नहीं क्या ब्ला ब्ला बातें कर रही होती हैं। और ये सब बातें जो हमारा क्वीन है वो पीछे बैठ के सुन रहा होता है और उसको घूर के देख रहा होता है, भाई साहब किसको? हमारी फ्यूजो को। और वो एकदम बॉल फेंकता है और हमारी फ्यूजो और यायो जो है पजल हो जाती हैं कि भाई साहब इसको हो क्या गया है। और हमें क्वीनमो को दिखाया जाता है जो उन दोनों को घूर के देख रहा होता है और इसके आसपास एकदम डार्कनेस छाई हुई होती है। मतलब कि यार क्या ही बताएं, जेलसी में बंदा क्या क्या करेगा। और जो हमारी फ्यूजो है वो तो भाई साहब एकदम शौक ही रहती कि इस बंदे को हो क्या गया है। और हमें तभी दिखाया जाता है जो क्वीनमो है वो फ्यूजो के साथ खेलना शुरू हो जाता है, और जो यायो है वो पीछे खड़ी हुई होती है। और हमें दिखाया जाता है VIP लॉन्च का सीन। बाहर वही बंदा, हाँ जी हाँ, जो फ्यूजो का मुँह बोला भाई था ना, वहीं खड़ा हुआ होता है बाहर। और वो सोचता है कि यार मिस्टर क्वीन इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, मुझे मिस्टर क्वीन से मिलना ही होगा। और तभी वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आता है और उसके पास वो जाता है, हाँ फ्यूजो का मुँह बोला भाई वो जाता है और कुछ कहता है कि मुझे बता दीजिए मिस्टर क्वीन कब तक आएंगे। और जो वो बॉडीगार्ड होता है वो टाइम देखता है, कहता है कि वेट करो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और तभी हमें घड़ी का सीन दिखाया जाता है। जो वो मुँह वाला भाई होता है ना फ्यूजो का, वो कहता है कि यार मैं यहाँ पे 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, पता नहीं जो मिस्टर क्वीन है वो कब बाहर आएंगे। और तभी वो उस बॉडीगार्ड के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं एक बार मिस्टर क्वीन को देख सकता हूँ, बड़ा स्माइल कर करके। और वो कहता है रुक जा बेटा यहीं पर वेट कर, मैं अंदर जाके पूछ के आता हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर क्वीन है वो तो भाई मज़े से अंदर खेल रहा होता है टेनिस, भाई किसके साथ? हमारी फ्यूजो के साथ। और जो हमारी फ्यूजो है भाई वो तो बड़ी खुश हो रही होती है टेनिस खेल खेल के, कहते कि आज तो मुझे बहुत मज़ा आया। और जब वो बंदा है एक्चुअली जो बॉडीगार्ड है वो क्वीनमो के पास आता है, कहता है सर। और तभी क्वीनमो कहता है कि क्या वो अभी भी मेरा वेट कर रहा है बाहर? और जो बॉडीगार्ड है वो कहता है कि हाँ हाँ, आपको कैसे पता लगा? वो अभी भी बाहर ही वेट कर रहा है आपका। और जो फ्यूजो है वो क्वीनमो से कहती है कि मो क्या हुआ, ये जो बंदा है वो 3 बार यहाँ पे आ चुका है, कोई बात हुई है क्या, आप तुम मुझे बता सकते हो? और जो क्वीनमो है वो कहता है कि तुम्हें पिछली बार का टाइम याद है जब तुम्हारा जो मुँह वाला भाई था उसने तुम्हें बुली किया था? और जो फ्यूजो है वो कहती हाँ हाँ उसने मुझे बुली किया था, तो क्या इससे कोई लेना देना है उसका? और क्वीनमो कहता है कि तो ये अच्छी बात है अब। और साथ में वो कहते हैं। और भाई साहब ये बात सुन के हमारी जो फ्यूजो है वो तो पजल हो जाती है, कहते हैं कि इस बंदे को हो क्या जाता है, एकदम पगला पगला जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आता ये सोचता क्या है करता क्या है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 49 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजो का मुँह वाला भाई होता है ना, वो बाहर ही पैर पटक पटक के क्वीनमो का वेट कर रहा होता है और घड़ी को देख रहा होता है कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया, क्वीनमो कब बाहर आएगा। और वह साथ ही में सोचता है कि मैं भी देखता हूँ वो मुझे कितना ज़्यादा वेट करवाता है। और साथ ही में बॉडीगार्ड भी खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर सभी लड़के भी उसको देख रहे होते हैं कि ये भगवान इस बंदे को क्या हो गया, ऐसे बंदरों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। और पीछे से एक लड़का निकलता है, वो उसी मुँह वाले भाई को बोलता है, जो फ्यूजो का मुँह वाला भाई है ना, उसको बोलता है कि वेटर मुझे एक जूस का गिलास देना प्लीज़। और जब वो बंदा है मतलब फ्यूजो का जो भाई है वो कहता है तुमने मुझे क्या कहा वेटर, मैं तुझे किस एंगल से वेटर लग रहा हूँ, है बोल मुझे। और जब वो लड़का है वो कहता है कि तुम यहाँ पे कितनी देर से खड़े हो, तो मुझे लगा तुम वेटर ही हो गए। और पीछे से एक लड़का आता है वो कहता है कि क्या हुआ मिस्टर फ्यू, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं और बंदरों की तरह क्यों चल रहे हैं। और जब वो बंदा है मतलब फ्यूजो का जो मुँह वाला भाई है वो उसी लड़के को बोलता है कि गैस लॉस्ट, यहाँ से दफ़ा हो जा। और पीछे से उसका पापा भी आता है, कहता है कि हे भगवान मेरे बेटे को क्या हो गया, ये पगला गया है क्या। और साथ ही में जो लड़का कहता है ना ये वेटर, वही वाला लड़का बोलता है कि तुम्हें पता है ये मिस्टर क्वीन का कोट है इसके राइट साइड में, और तुम क्या सोचते हो यहाँ पे खड़े होकर तुम उनका वेट करोगे तो क्वीनमो तुमसे मिलने के लिए आ जाएगा। वो ऐसा बंदा नहीं है जिससे तुम कभी भी मिल सकते हो, ठीक है। और वही लड़का फिर से कहता है कि तुम दिन में सपना देखना बंद कर दो, ठीक है। बेशक तुम क्वीन ग्रुप के टेनिस क्लब में हो, तुम इसका मतलब ये नहीं कि तुम मिस्टर क्वीन से आराम से मिल सकते हो। और तुम जैसे बंदों को मैंने कितनी बार देखा है। और पीछे जो लड़के खड़े हुए होते हैं
वो तो भाई एकदम शौक होते हैं इस लड़के की बात सुन के। और हमें दिखाया जाता है अंदर जो फ्यूजो है वो तो मस्त पानी पी रही होती है और क्विनमो उसी को देख रहा होता है और पीछे वो बॉडीगार्ड खड़ा हुआ होता है। और फिर से वो बॉडीगार्ड कहता है कि सर, और जो क्विनमो है उसको कहता है कि मुझे पता है तुम उससे इग्नोर करो, वो पागल बंदा है, तुम उस पर ज़्यादा गौर मत करो। और फिर जो कहते हैं कि वो मुझे ब्रेक चाहिए क्योंकि तुम मुझे बिजी लग रहे हो, ठीक है, और अगर तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है तो हम चले यहाँ से, और कैसे रहेगा अगर तुम मुझे सर्व करो। और हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है और जो हमारी फ्यूजो है वो यायो के साथ गेम खेल रही होती है, एक्चुअली टेनिस खेल रही होती है। वो कहती है कि फ्यूजो तुम ध्यान से, ये बॉल लगने वाली थी तुम्हें। और जो फ्यूजो है वो कहती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं एकदम सही हूँ। और इन दोनों को भाई साहब हमारा क्विनमो जो है दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है और जेलस फील कर रहा होता है। और हमारी फ्यूजो है वो हंस रही होती है बहुत ज़्यादा ऊँची ऊँची। और जो क्विनमो है अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम जाओ, उससे कहो कि तुम वापस आ जाओ। और जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि हे भगवान, ये बंदा मुझसे कौन कौन से काम करने के लिए क्या देता है, मुझे समझ नहीं आता, ये इतना पागल क्यों हो जाता है फ्यूजो के साथ में, फ्यूजो के मामले में इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल भी बन जाता है ये बंदा। और जो फ्यूजो है वो पीछे से आवाज़ सुनती है उसी सेक्रेटरी की। वो कहता है कि फ्यूजो, आप यहाँ पे कितनी ज़्यादा लंबे समय से खेल रही हैं, आप तो यंग हैं, पर जो ये लेडी हैं ये इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हैं, तो आपको वापस चलना चाहिए, ठीक है। और साथ ही में वो कहता है कि जो टेनिस है ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही एग्जैक्टिंग होता है, तो प्लीज़ आपको थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। और फ्यूजो कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। और वो वापस आती है अपनी जगह पर, वहाँ पे क्विनमो बैठा होता है उसके लैपटॉप के पास में, और वो हाथ लगा के कहता है कि तुम्हारा लैपटॉप बहुत अच्छा है। और साथ ही में फ्यूजो कहते हैं कि हाँ थैंक यू क्विनमो, ये वही लैपटॉप है, मैं इसी के साथ खेलती हूँ, जो तुमने मुझे पार्ट्स ला कर दिए थे ना, मैंने इसके साथ अटैच किए थे, ये उसके साथ मस्त काम करने लगता है भाई साहब। और क्विनमो कहता है कि लिटिल ब्रदर, जो तुम्हारे साथ ये लड़की है, लगता है ये तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है ना, मैंने एकदम सही कहा। और जो यायो है कहते कि हैं इसने उसे लिटिल ब्रदर कहा। और साथ ही में वो उनसे कहती है कि नहीं हम क्लोज तो नहीं है, पर हम डेस्कमेट ज़रूर हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही में क्विनमो कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारी हाई स्कूल की जो लाइफ है ना। और ये सुन के जो भाई साहब फ्यूजो के मुँह से पानी निकल जाता है और वो खांसने लगती है। और साथ ही में फिर से टोंट मारते हुए क्विनमो कहता है कि हाँ तुम्हारे पास इतना ज़्यादा ही फ्री टाइम है दूसरों के साथ फ्लर्ट करने का, कुछ वही समय तुम अपनी स्टडीज़ पर दे दिया करो जो तुम एकदम लास्ट पे आते हो। और भाई साहब ये बात सुन के जो हमारी फ्यूजो के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है, क्या ही बताएं। और वो साथ में कहती है कि क्या फ्लर्टिंग, मैंने कब की फ्लर्टिंग, जो यायो है वो मेरी टीममेट है, तो तुम पता नहीं क्या ही सोचते रहते हो, वो तो मुझे ट्यूटरिंग देती है भाई साहब फिजिक्स की, तो तुम प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत सोचो, ठीक है, क्या मैं उसके साथ फ्लर्टिंग करता हूँ, ठीक है। और शादी में वो सोचती है कि पता नहीं ये बंदा क्या क्या सोच रहता, क्या क्या पुलाव पकाता रहता है मेरे बारे में। और साथ ही में जो क्विनमो वो कहता है कि ट्यूटर, और जो फ्यूजो है वो कहते कि हाँ तुम्हें पता ही है कि मेरे जो भी मार्क्स है वो कितने ज़्यादा गंदे आते हैं, तो मुझे ट्यूटर की तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। और साथ ही में वो कहते हैं कि रॉकेट टूर्नामेंट में मुझे पार्टिसिपेट लेना है तो मुझे सारे सब्जेक्ट में पास भी होना पड़ेगा, यही रूल है, ठीक है, तुम समझे, तो तुम कुछ भी मत बोला करो। और जो क्विनमो है वो कहते हैं कि तुम अपने टीममेट के साथ में ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि उसके पास भी तुम्हारी तरह ही इतना ज़्यादा फ्री टाइम होगा। और तभी यायो कहती है कि हाँ एक्चुअली मेरे पास है। और क्विनमो उसकी तरफ घूर के देखता है और वो डर जाती है बेचारी। और साथ ही में फ्यूजो कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा ही परवाह है और मेरे टीममेट की इतनी ज़्यादा परवाह है तो क्या तुम मेरे लिए पीछे के दरवाजे खोल दो और मैं तुम्हें पे कर दूँगा। एक्चुअली उसके कहने का मतलब ये होता है कि तुम मेरे लिए ट्यूटर ढूंढ दो या फिर तुम ही पढ़ा दो। और जो क्विनमो है वो कहता है कि ठीक है मैं कर तो दूंगा, पर इसके बदले में तुम मुझे 10 मिलियन दोगे। और भाई साहब ये बात सुन के फ्यूजो कहते कि हे भगवान तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, 10 मिलियन, तू पागल है, इससे अच्छा कि मैं खुद ही अपने लिए ट्यूटर ढूंढ लूँ, ठीक है। और साथ ही में वो कहती है कि क्या तुम्हें मैं अरबपति दिखता हूँ कहीं से। और हमारा जो क्विनमो है उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी से ट्यूटरिंग दूंगा, ठीक है। और ये बात सुन के भाई साहब फ्यूजो और जो यायो है वो दोनों हैरान हो जाते, कहते हैं कि क्या ट्यूटरिंग और क्विनमो। और साथ ही में फ्यूजो कहते कि क्विनमो क्या तुम्हारा जो शेड्यूल है वो बिजी नहीं होता। और साथ ही में जो क्विनमो है वो कहता है कि तुम्हारा जो डम दिमाग है ना इसमें पता नहीं क्या कचरा भरा हुआ है, तो मेरे पास अभी का जो शेड्यूल है वो इतना ज़रा टाइट नहीं है, तो मैं तुम्हें ट्यूटर दे सकता हूँ, एक्चुअली ट्यूटरिंग दे सकता हूँ मैं। साथ ही में क्विनमो ये भी कहता है कि अगली बार से तुम ऐसी बात मत करना, ठीक है, ये तुम्हारी भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भरी है। और साथ ही में वो एक मुक्का मारता है उसके सिर पर, मतलब धीरे से मारता है। और साथ ही में जो फ्यूजो कहते
कहती है कि क्या ये तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग है या फिर कुछ और है, और चिल्ला चिल्ला के बात कर रही होती है उसके साथ। और जो क्वीन मो कहता है कि क्या तुम्हारे साथ क्या गलत बात है भाई, तुम मुझे बताओ, तुम ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो, और रॉकेट टूर्नामेंट में तुमने जाना है तो इसके लिए तुम्हें सारे सब्जेक्ट में पास भी होना होगा, ठीक है, तभी तुम एंटर कर पाओगे वहीं पे, और इसके लिए मैं तुम्हें ट्यूटरिंग दूंगा, अगर तुम वहाँ पे एंटर नहीं होना चाहते हो तो ये तुम पर है, ठीक है। और साथ ही में जो फ्यूजू है वो उसको कहती है पीछे से, ठीक है मैं तुमसे ट्यूटरिंग ले लूँगी, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझे ये नहीं कहोगे कि मेरा जो दिमाग है वो स्लो काम करता है, ठीक है। और साथ में वो पैनिक भी हो रही होती है कि ये मुझे क्या कहेगा। और जो क्वीन वो है उसको टोंट मारते हुए कहता है कि अगर तुम्हें फिजिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आई तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है भाई साहब, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता स्लो, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। और भाई साहब ये बात सुन के क्वीन मो की जो फ्यूजू के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है, एक्चुअली सीधे जो बात है ना उसके दिल पे लगती है, वो वहीं पे गिर जाती है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 50 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फ्यूजू और क्वीन मो जो है चेंजिंग रूम में पहुंच चुके होते हैं, वो अपने क्लॉथ चेंज कर रहे होते हैं। और क्वीन मो को तभी कॉल आती है और वो कहता है हेलो, और जो हमारी फ्यूजू उसको बड़े गौर से देख रही होती है। भाई साहब जो क्वीन मो है वो एकदम शर्टलेस होता है, वो उसको बड़े घूर घूर के देख रही होती है और ब्लश कर रही होती है, और साथ में सोचते हैं कि लगता है मुझे ना इसके साथ फ्लर्ट कम करना चाहिए, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा खड़ूस है और ये कभी कभी बातें भी ऐसे करता है ना, ऐसे लगता है कि मुझे ना सीधा नर्क में पहुंचा देगा। एक्चुअली स्वर्ग में भी जा सकती हूँ, कोई पता नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कार का सीन। जो क्वीन मो है वो कहता है अपने ड्राइवर से, एक्चुअली सेक्रेटरी से, वो कहता है कि हम सबसे पहले यो को उसके घर के पास में छोड़ेंगे। और जो ये बात सुन के उसका सेक्रेटरी है हक्का बक्का रह जाता है कि क्या फिर तो ये दोनों ही कार में रह जाएंगे, क्या होगा भाई इन दोनों के बीच में। और वो कहता है कि ठीक है सर, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूँगा, मतलब जो हुक्म मेरे यहाँ का वो वाला। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी यायो है वो कहती है कि आप मुझे यहीं पे उतार दीजिए, मेरा जो घर है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं यहाँ से पैदल भी जा सकती हूँ। आपका थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक उतारा, ठीक है मिस्टर क्वीन और फ्यूजू। और साथ ही में जो फ्यूजू है वो कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो, तुम्हारा जो घर है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और जो यायो है वो कहते हैं कि हाँ मैं एकदम श्योर हूँ। और साथ ही में वो कहती है कि जो तुमने मुझे टेक्निक सिखाई है मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है घर जाकर। और फ्यूजू पीछे क्वीन मो की तरफ मुड़ के देखती है और फिर यायो की तरफ घूम जाती है और उसकी सिर पे ना तबली बजाती है और वो कहती है कि तुम नर्वस मत हुआ करो, ठीक है, अपना बेस्ट देना, जब तक मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ ना तब तक हम हारने नहीं चाहिए, ठीक है। और हमारी जो यायो है वो कहती है कि हाँ ठीक है, और वो साथ में हंसती है। और बाहर जो आंटियाँ खड़ी हुई होती है कहती कि ओ लुच्चू पुच्चू, एक्चुअली कि लवी डबी हो रहा है यहाँ पे। और क्वीन वो ये सब जो है नोटिस कर रहा होता है और उनको घूर के देखता है, कुछ बोलता नहीं है। और तभी जो फ्यूजू है वो यायो से कहती है कि बाय बाय, ध्यान से जाना, रोड पर ज़्यादा भीड़ होती है और कार ठोक के ना चले जाइए कहीं तुम पे, ठीक है। और तभी क्वीन वो कहता है कि डिनर कैंसिल हुआ, हम सीधा घर चलेंगे। और जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि क्या डिनर कैंसिल, घर चलेंगे सीधा, इसका क्या मतलब है। और तभी फ्यूजू कहते हैं कि हाँ तो मेरा क्या होगा। और क्वीन वो कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, ठीक है। और फ्यूजू सोचते कि क्या है भगवान, ये एकदम राक्षस है, ये मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचता, मैं क्या करूँ इसका। और वो शादी में सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, इसका जो घर है वो पूरे गेम वाले इक्विपमेंट से भरा होगा, तो क्या पता ये मुझे कुछ दे दे साथ में। और वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारा घर देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा घर देखने में कैसा है। और साथ ही में जो सेक्रेटरी है वो कहते हैं कि क्या चेयरमैन किसी को अपने घर लेके जा रहे हैं, भाई साहब ये तो पहली बार हो रहा है, मुझे एकदम यकीन नहीं आ रहा, कोई मुझे चुटकी काटो, मैं नींद में तो नहीं है, मैं सपना तो नहीं देख रहा। और वो उसका मुंह जो है खुला का खुला रहता है। और हमें दिखाया जाता है वो घर पे पहुंच चुके होते हैं एक्चुअली क्वीन मो के घर पे। और फ्यूजू जो है अपने ही ख्यालों में होती है और वो सोचती है कि भाई साहब इसको ग्रीटिंग करने के लिए बहुत सारी मेड आएंगी और कहेंगी वेलकम बैक सर। और साथ ही में भी दिखाया जाता है भाई साहब इतना सारी मेड तो नहीं आती, एक बुढ़ी सी आंटी आती है और वो कहती है कि सर आप वापस आ गए। और तभी जो क्वीन मो है वो फ्यूजू को आगे करके कहता है कि ये देखिए ये मेरा लिटिल ब्रदर है, मैं इसको आज अपने साथ घर लेके आया हूँ, तो आप इसकी देखभाल पूरी अच्छी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। और फ्यूजू जो है वो कहते हैं एकदम से मुझे आगे करके इससे ग्रीटिंग क्यों करवा रहा है, मतलब कि जान पहचान क्यों करवा रहा है। और वो आंटी सोचते कि हैं लिटिल ब्रदर इसका कब से छोटा भाई हो गया। और वो साथ में सोचते हैं कि मास्टर मैडम को पता है इसके बारे में। और वो कहते हैं कि ठीक है आपकी जैसी इच्छा। और जो फ्यूजू है वो उसको स्माइल पास करती है आंटी को। और जब वो आंटी है वो कहती है कि यार ये कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है देखने में। और तभी जो क्वीन मो है उसके सिर पे मुक्का मारता है और कहता है कि तुम अब आंटियों के साथ भी फ्लर्ट करना शुरू मत हो जाओ, ठीक है। और तभी जो फ्यूजू कहती है
नीचे और कहती कि क्या, मैंने तो सिर्फ हेलो कहा था, मैं कहाँ से फ्लर्ट करने लगा। और जो क्वीन वो है वह कहता है कि ये जो फ्लर्टबाजी है ना मेरे घर के अंदर बिल्कुल भी अलो नहीं है, तो तुम देख लो अपना। और तभी जो फ्यूज है अपना मुंह बना के कहते कि यार कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और साथ ही में जो क्वीन वो है अपना कोट जो उस आंटी को पकड़ा देता है और साथ में कहता है कि तुम सोच रहे हो कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ ना। और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है लिटिल बिट। और साथ ही में सोचती है कि एक्चुअली ये स्ट्रिक्ट तो है पर ये एक बड़े भाई की तरह पेश आ रहा है हर एक चीज़ में। और क्वीन वो कहता है कि तुम बैठो नीचे, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और फ्यूजो सोचती है कि क्या, ये मेरे से क्या बात करने चाहता है। और तभी क्वीन वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कुछ तौर तरीके सिखाना चाहता हूँ जो आदमियों में होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही में वो सोचते कि क्या, मैन टू मैन, हे भगवान ये बंदा क्या सोच रहा है मेरे बारे में, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सच में मुझे गे समझ रहा है। कहता कि हे भगवान, अब मेरी इमेज ही ऐसी बन चुकी है गे वाली, तो ये मुझे समझाएगा ही। और साथ में सोचते हैं कि ऑलराइट कोई बात नहीं, ये भी सुन लेते हैं। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 51 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो क्वीन मो है वो सोफे पे बैठा हुआ होता है और वह फ्यूजो से कहता है कि मुझे लग रहा है तुम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो, क्यों, मैं सही हूँ ना। और जो फ्यूजो है वो कहती है हाँ, रिलेशनशिप में। और साथ ही में क्वीन मो फिर से कहता है कि मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर तुम्हें इसके साथ जो है स्टडीज़ पर भी पूरा फोकस होना चाहिए। और फ्यूजो कहते हैं कि नो डूड, मैं रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, और मुझे रिलेशनशिप क्यों चाहिए ये भी तुम मुझे बता सकते हो क्या। और साथ ही में क्वीन मो कहते हैं कि हाँ, तुम्हें सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, ठीक है। तुम्हें लड़कियां क्यों ही पसंद करेंगी, डेटिंग करना बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे जो ग्रेड्स हैं वो क्लास में बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। और ये सब बातें ना फ्यूजो के सीधा दिल पे आके लगती हैं और वो ज़मीन पे गिर जाती है। कहते कि हे भगवान, ये हमेशा मुझे एम्बेरस फील कराता है मेरे ग्रेड्स के कारण। अब मैं से क्या बताऊँ, वो मैं वाली फ्यूजो नहीं थी, वो दूसरी वाली फ्यूजो थी। और साथ ही में दिखाया जाता है जो फ्यूजो है उसकी तरफ घूर के देखती है और उसके एकदम क्लोज चली जाती है और उसको कहती है कि मो चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ एक अच्छा बड़ा भाई होने का, ठीक है। और जो फ्यूजो है वो उसके एकदम पास चली जाती है और जो क्वीन मो है वो कहता है कि सच में। और तभी फ्यूजो को पसीना आने लगता है और क्वीन मो कहता है कि क्यों, मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा जो तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी। और तभी जो फ्यूजो है वो थोड़ा सा पीछे होती है, वो कहती है ना तुम एकदम परफेक्ट हो, पर तुम थोड़ा सा ना लापरवाही बरत रहे हो उसमें। और तभी क्वीन वो कहता है कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा कि मैं लापरवाही बरत रहा हूँ, क्योंकि जैसे तुमने मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है ना, अगर मैं बड़ा भाई होता तो अभी तक ये हाथ ना पीछे हटा के पीछे को मोड़ भी देता। और तभी जो हमारी फ्यूजो है वो जो डर जाती है, थपथपाने लगती है उसको। और जो क्वीन वो है उसको तो गुस्सा आने लगता है और साथ में कहता है कि तुम बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ मत करो। और हाँ, रिलेशनशिप ये तो भाई भूल ही जाओ तुम दूर दूर तक, समझ गए, तुम्हें इसके आसपास भी नहीं भटकना, पहले तुम अपने ग्रेड्स पे ध्यान दो। और तभी जो है वो एकदम अब उसका हाथ उठाता है क्वीन मो और साथ में कहता है कि तुम्हारे करीब कुछ ही लोग हैं ना, जैसे कि वो याओ याओ। और तभी फ्यूजो सोच रहे कि क्या, ये याओ की तरफ कैसे चला गया। और तभी जो क्वीन वो है साइड को मुंह करके खांसने लगता है करके। और तभी क्वीन वो कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। और तभी वो उछल के कहते कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लंबे समय से टेनिस खेल रहे थे। और तभी क्वीन वो कहता है कि तो तुम्हें क्या चाहिए। और तभी जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि मुझे स्पाइसी हॉट पॉट चाहिए, ट्राइप एंड बीफ चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा डिशेस चाहिए। और तभी जो क्वीन वो कहता है कि आंटी आप ये सब ना घर पे प्रिपेयर करें। और तभी जो फ्यूजो है वो सोचते हैं कि हाँ, मैं मिस्टर क्वीन के घर पे खाऊंगी, एक अलग सा एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। और क्वीन मो कहता है कि मैं चेंज करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम्हें भी कुछ एक्स्ट्रा कंफर्टेबल कपड़े चाहिए। और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि ना मुझे अब ऐसा और कुछ नहीं चाहिए। वो जो चेंजिंग रूम वाला इंसिडेंट था वो आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा हॉरिबल था, तो एक और चेंजिंग रूम वाला इंसिडेंट मैं झेल नहीं पाऊंगी। और वो कहती है कि ना ब्रो, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, वो मुझे डेफिनेटली फिट नहीं होंगे। और जो क्वीन वो है वो कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मेरे कपड़े तुम्हें कहाँ ही फिट आएंगे। और तभी जो हमारी फ्यूजो है वो धीरे से आवाज़ में कहती है कि हाँ कौन ही बताएगा कि मैं एक लड़की हूँ। और लड़की की जो 173 सेंटीमीटर हाइट होती है ना, वो छोटी नहीं होती, समझ गए तुम। पर वो उसे कहती नहीं, वो मन ही मन में सोच रही होती है। और साथ ही में वो सोचती है कि पर इसको क्या ही पता मैं एक लड़की हूँ। और क्वीन में उसको कहता है कि मैं चेंज करने के लिए जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। और फ्यूजो कहता है कि ठीक है तुम जाओ। और वो रिलैक्स होने लगती है, अंगड़ाइयाँ लेने लगती है और उसकी बुक शेल्फ की तरफ जाती है और कहते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी बुक हैं, देखते हैं उसको कौन सी बुक में इंटरेस्टेड होगा ज़्यादा, वो कौन सी बुक ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी वहाँ पे।
और तभी वो देखती है कि हे भगवान, यहाँ पे सभी जो बुक्स है वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस हैं। कैसी कैसी बुक है यहाँ पे, इसके पास कोई नोबल नहीं है क्या? और वो बुक्स के नाम पढ़ने लगती है, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी। कहता है कि हे भगवान, इसकी जो हॉबीज़ है वो कितनी ज़्यादा वियर्ड हैं। और तभी वो सोचती है कि मुझे ना इससे सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो इसको मेरे बारे में पता लग गया ना तो मेरी ओ माई माता हो जानी है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता कोई चीज़ आती है, अरे यार म्याऊं आती है बिल्ली, और वो लहरा लहरा के चल रही होती है। और तभी जो हमारी फ्यूचर वे कहते हैं कि अच्छा मिस्टर क्वीन के पास एक कैट भी है। और तभी वो ना कैट को सहलाने के लिए जाती है आगे, और जो कैट है वो तो भाई अपने एटीट्यूड में आगे भाव नहीं देती, उसको चली जाती है। और तभी जो हमारी फ्यूचर है वो गुस्से में कहते हैं कि तुम भी एरोगेंट बन रही हो मेरे सामने, अगर तुमने मुझे सहलाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें शेव कर दूंगा, समझ गई तुम? और जो बिल्ली है ये सुन के डरी जाती है और साथ में हमारी फ्यूचर को पंजा मार देती है और कहती म्याऊं। और जो फ्यूचर कहती है ये बिल्ली भी ना क्विनमो की तरह ये एकदम खतरनाक, और वो गिर जाती पीछे को। और ये सब जो है क्विनमो भी देख रहा होता है और हंस रहा होता है दूर से। और वो उस बिल्ली को अपने पास बुलाता है और कहता है कि ये ना इसे अरे गरे नत्थु गरे बंदे के पास नहीं जाती है। और वह कहता है कि प्रिंसेस कम। और तभी क्विनमो उसको सहलाता है और वो बिल्ली कहती म्याऊं। और तभी वो उसको उठा लेता है और वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है उसकी गोद में। और जो हमारी फ्यूज है वो सोचती है कि सच में मैं गाय नहीं हूँ, मैं तो एक लड़की हूँ, ये मुझे कैसे ही पसंद करेगी। और तभी जो फ्यूचर है वो खड़े होकर कहते हैं कि हाँ मुझे लग गया पता, ये मेरे से जेलस फील करती होगी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हैंडसम जो हूँ। और तभी जो फ्यूचर है वो पूछते हैं कि ये लड़की है ना, और क्वीनमो कहता है कि ना ये मेल है। और साथ ही में जो फ्यूचर है वो सोचते हैं कि हे भगवान, ये एक मेल है तब भी इसका नाम प्रिंसेस कैसे हो सकता है। और साथ में कहती है हे प्रिंसेस इधर देखो ही। और जो बिल्ली है इसको घूर के देख रही होती है, कहते कि ये बंदा मुझे छेड़ क्यों रहा है, मैं तो एक बिल्ली हूँ, ये बिल्ली को भी नहीं छोड़ता। मतलब क्या ही बताएं भाई साहब, जानवरों से भी इसकी वैरी है, मतलब कि ये इतना परेशान करती है भाई। इंसानों को तो मैं समझ सकती थी। और तभी जो क्वीनमो की नज़र है अपनी बुक की तरफ जाती है और वो उससे पूछते हैं फ्यूचर से क्या तुम इस बुक में इंटरेस्टेड हो। और तभी जो फ्यूचर कहते हैं कि क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ। और तभी क्वीनमो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और वो बिल्ली के पंजे आगे लेके जाके उसके फेस के पास पूछता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम्हें मेरी बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और तभी जो हमारी फ्यूचर है वो कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह डराओ मत क्वीनमो, ठीक है। और तभी वो अपनी बुक उठाता है, एक्चुअली उठाती है, हमारी फ्यूचर उसकी बुक उठाती है और कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन दे सकते हो कि भाई साहब तुम्हारे पास इतनी अजीब अजीब बुक क्यों है और तुम्हें ये कहाँ कहाँ से मिली हैं, देखा मैंने इसे कितना जल्दी ढूंढ लिया। और साथ ही में वो फिर से कहते हैं कि पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी परमिशन के बगैर इस बुक को छूना नहीं चाहिए था। और जब क्वीनमो है उसकी तरफ घूर के देखता है और जो फ्यूचर है वो उसको भी देखती है और कहती हे। और जब क्वीनमो है कहता उसके सिर पे एक टबली मारता है और साथ में कहता है कि अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो इसको बाद में पढ़ना, सबसे पहले डिनर करो, ठीक है। और जो फ्यूजू है उसको कहती है कि हे तुम मेरे सिर को ना ऐसे मत मारा करो, नहीं तो मेरा जो दिमाग है वो बड़ा नहीं होगा, समझ गए। और तभी हमारा जो क्वीनमो कहता है कि तुम्हें किसी ने नहीं बोला था कि तुम मेरी बुक्स को पढ़ो, ठीक है। और तभी जो फ्यूजू है वो कहते हैं कि हाँ मैं ये जानना चाहती थी कि तुम जैसे लोग पूरे दिन में क्या करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये बुक देखी। और तभी जो हमारा क्वीनमो है वो कहता है कि मैं बैंक बनाता हूँ। और तभी सन्नाटा छा जाता है वहाँ पे। और फ्यूजू और जो क्वीनमो है वो वहीं पे खड़े होते हैं। फ्यूजू एक फिंगर ऊपर करके उसको पसीना आया हुआ होता है, उसको कहती बैंक बनाता है, भाई साहब ये बैंक क्या बोल रहा है ये बंदा। और साथ ही में जो हमारा क्वीनमो है उसको कहता है कि तुम मेरी छानबीन करना बंद करो और जो रूमर्स फैले हैं उसको खोलना बंद करो, ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें हॉट पॉट के अंदर फेंक दूंगा और तुम्हें ही खाऊंगा हॉट पॉट की जगह, ठीक है। और उसको सिर कर रगड़ रहा होता है। और साथ ही में जो हमारी फ्यूज है उसको कहते हैं कि हे तुम अपने भाई को ऐसे धमका नहीं सकते, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, ठीक है। अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी अगर तुम ऐसे बात करोगे मुझसे, ठीक है। और जब हमारा क्वीनमो है वो स्माइल करता है और फ्यूजर के एकदम पास जाता है और हमारा क्वीनमो कहता है बड़े स्टाइल से कि मुझे किसी के पीछे जाने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लड़कियों के पीछे नहीं, लड़कियां मेरे पीछे आती हैं भाई। अरे यार हमें पता है स्कूल की जितनी भी लड़कियां हैं पगला जाते हैं इसको देख के, मिस्टर क्वीन मैरी मी, मिस्टर क्वीन, पता ही है ना आपको। चलिए फिर इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।
एपिसोड 52 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मो है वो कह रहा होता है कि मैं लड़कियों के पीछे नहीं जाता, लड़कियां मेरे पीछे आती हैं। और साथ ही में जो फ्यूजो है पीछे खड़ी हुई वो सोचती है कि हाँ, कहा तो इसने एकदम सही है, क्योंकि ये रिच है, हैंडसम है, इसकी जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही में भाई साहब इसे लड़कियों के पीछे जाने की क्या ज़रूरत है, लड़कियाँ तो खुद ही इसके पीछे आती हैं, क्योंकि इसकी जो पर्सनैलिटी है भाई साहब हॉरिबल है, टेरिबल है भाई साहब, एकदम ऑसम वाली पर्सनालिटी है। और हमें दिखाया जाता है वो डाइनिंग टेबल पे पहुंच चुके होते हैं, वहाँ पे हॉट पॉट रेडी होता है, काफ़ी सारी वेजेस भी पड़ी हुई होती हैं। और साथ में जो फ्यूजो है अपनी सीट पे देखते कहती मेरा बाउल और चॉपस्टिक नहीं है, मैं कैसे खाऊंगी। और साथ में वो क्वीन मो को कहती है कि क्वीन मो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं खाना जो अपने हाथों से खाऊँ, हाथ ऊपर कर करके। और साथ में जो क्वीन मो है वो कहता है कि तुम्हारे तरह हॉरिबल एक ब्रदर होना कितनी बुरी बात है ना, तो तुम्हें मैं लेसन सिखाना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मुझे खाते हुए देखो। और जब फ्यूजो है वो सोचते कि भगवान ही कितना वो दुष्ट है, कितना पापी है, ये मुझे खाते हुए दिखाना चाहता है, मैं क्या करूँ, इसका पाप लगेगा, पाप मेरी हाय लगेगी, इसको दिल से भूखे को दिखा रहा है खाना और खाने नहीं दे रहा। और तभी में दिखाया जाता है चॉपस्टिक से जो मीट का टुकड़ा होता है ना, क्वीन वो आगे करता है, कहता है कि तुम्हें ये चाहिए। और साथ ही में जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ इतने लंबे समय से टेनिस खेल रहा था तो क्या मुझे भूख नहीं लगी होगी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो ऑब्वियसली मुझे ये चाहिए होगा। और तभी क्वीन वो कहता है कि टेनिस खेलने में तो तुमने इतना टाइम लगाया नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा समय तो तुमने फ्लर्टिंग की है और किसी को गेम सिखाई है, ठीक है। और जो फ्यूजो है वो सोचते कि हाँ, इस बंदे को क्या हो गया, और उससे कहते हैं कि क्या तुम जेलस हो तो मुझे बता सकते हो। और क्वीन मो को दिखाया जाता है उसको वो इतनी तेज गुस्सा चढ़ता है तो गुस्से में अपनी चॉपस्टिक भी तोड़ देता है। और साथ ही में उसको कहता है कि हाँ, अगली बार से तुमने ऐसा कुछ कहा ना तो तुम देख लेना, लगता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, अगर तुम अगली बार से ऐसा कुछ भी कहोगे ना तो मैं तुम्हें हॉट पॉट के अंदर डाल दूंगा, समझ गए। और तभी वो साथ में कहता है कि अगर तुम फ्लर्टिंग करना छोड़ दो तो मैं तुम्हें ये मीट दे सकता हूँ। और तभी फ्यूजो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं। और जो क्वीन है उसके पास आके कहता है कि क्या तुम्हें ये मीट का टुकड़ा नहीं चाहिए, तो क्या तुम फ्लर्टिंग करते रहोगे। और उसके मुंह में मीट का टुकड़ा डाल देता है और बहुत क्लोज होता है भाई साहब। और तभी क्वीन उसके कान में कहता है कि क्या तुम अभी भी फ्लर्टिंग करोगे। और जो फ्यूजो उसको तो बड़ा पसीना आता है, कहते हे भगवान ये क्या हो रहा है। और जो आंटी होते हैं ना पीछे खड़े होकर ये सब देख रही होती है, कहती है ये क्या हो रहा है। और वो सोचती है कि जब क्वीन मो जो ये मास्टर था हमारा वो 8 साल का था, वो मैडम को कह रहा था कि जो हम सांस लेते हैं ना उससे भी 10 टाइम ज़्यादा हमारे सलाइवा में बैक्टीरिया होता है, तो हमें ऐसे शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। और हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब क्वीन मो होता है ना, उसकी मम्मी उसको फीड करवा रही होती है और कहता है नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, आपको नहीं पता इससे बैक्टीरिया फैल सकता है। और ये सोच के ना जो वो आंटी पीछे एकदम हक्की बक्की खड़ी हुई होती है। और तभी क्वीन मो कहता है कि आंटी सांग आप चॉपस्टिक लेके आइए कुछ और एक बॉल लेके आइए, ठीक है, तब हम खाते हैं। और साथ में जो फ्यूजो कहती और कहती ओह तब तो तुमने मेरे लिए चॉपस्टिक मंगा ली ना। और हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजो है वो खा रही होती है और सोचती है कि यार ये हॉट पॉट कितना अच्छा है, तो ऐसा होता है मेरे के घर का हॉट पॉट, यार वाह मज़ा ही आ गया। जैंग सिटी का ये सबसे ज़्यादा रिच किड लगता है मुझे, और ये जो हॉट पॉट है ये भी बहुत ज़्यादा मस्त है। और वो कहते हैं कि मेरा पेट भर गया, और वो अपने पेट पे हाथ लगा रही होती है और कहते हैं कि मिस्टर क्वीन आपका जो ये मील था उसके लिए थैंक यू तुम्हारा। और तभी जो क्वीन वो है वो कहता है आंटी सांग जाइए, मैंने जो फिज़िक्स की टेक्स्ट बुक प्रिपेयर की थी ना वो लेके आइए, क्योंकि मुझे ट्यूटरिंग देनी है आज से। और फ्यूजो कहती हाँ क्या, और कहते कि मोह अभी बिल्कुल भी ज़्यादा जोश में नहीं हूँ और मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि मैं पढ़ सकूँ। और हमें दिखाया जाता है जो मोह है उसके ऊपर बुक देता है, मतलब फेंकता है, कहता उठाओ उसको। और साथ ही में कहता है कि चलो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि अगले महीने से तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और अगर तुम पास नहीं हुए तो तुम टूर्नामेंट में कैसे ही पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजो है बड़े रो रो के पढ़ रही होती है, उसकी आंखों से एकदम पानी निकल रहा होता है। और जो क्वीन वो है वो कहता है कि हाँ अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। और वो रो रही होती कहती है हाँ ठीक है ठीक है। और साथ में वो कहती है कि हे भगवान मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, मेरा सिर काम क्यों नहीं कर रहा, मुझे कोई शक्ति दो, हे भगवान मुझे शक्ति देना। और साथ ही में क्वीन वो कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मुझे तुम पे प्राउड होना चाहिए। और फ्यूजो कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने ऐसे कब कहा। और साथ में वो कहता है कि देखो तुम्हें स्टार्टिंग से सब कुछ सीखना पड़ेगा, तुम्हें इक्वेशन तक समझानी पड़ेगी मुझे, तुम्हें एक एक चीज़
मैं समझाऊंगा और तुम वो कॉपी में अपने लिखते जाना साथी के साथ में। और उसके सिर में वो बंडर चल रहे होते, कहते कि ठीक है मैं लिख लूँगी, मतलब लिख लूँगा। और साथ में क्वीन वो कहता है कि ठीक है, जो ये पार्ट है वो तुमने गलत किया है, ये तुम दोबारा से करो, ठीक है। और साथ ही में जो हमारी फ्यूज है उसको देखते हुए सोचती है कि यार ये कितना ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करता है, मुझे एकदम अच्छी तरीके से सब कुछ समझ आ रहा है। और फ्यूज कहते हैं कि मैं ये क्या कह रही हूँ, वेट, मैं इसकी तरफ देख रही हूँ, अरे यार मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ इसकी बातें सुननी है। और वो ये सब सोच के ब्लश भी कर रही होती है। और तभी क्वीन मो के फ़ोन पे चेयरमैन एक्स का फ़ोन आता है और वो रिसीव करता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है आज कॉन्फ्रेंस थी, पर मैंने जो है उसका एड्रेस भेज दिया है, ठीक है। और साथ ही में जो फ्यूजू है वो अपने पेन को मुंह में डाल रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी क्वीन मो पीछे से आके धीरे से आवाज़ में कहता है कि ये तुमने रॉन्ग किया है, जो वेलोसिटी है उसको पहले करो, ठीक है। और जो फ़ोन पे बंदा होता है वो कहता है कि हाँ चेयरमैन क्वीन आपने क्या कहा, वेलोसिटी दोबारा से कही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और पीछे फ्यूजो को दिखाया जाता है, वो तो चेहरे पे अपना माथा पटक रही होती, कहती हे भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा है। और उसके सिर के ऊपर ऐसे बवंडा टाइप कुछ बना हुआ होता है। और जो हमारा क्वीन वो है वो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, जो मेरा छोटा भाई है मैं उसको ट्विटरिंग दे रहा हूँ, तो जो हमारी जो कॉन्फ्रेंस है उसको शेड्यूल कर दो, ठीक है। और हमारी जो फ्यूजो है ना ये सब बातें सुन रही होती है और वो सुनती है कि जो बंदा है फ़ोन पे बात कर रहा है वो कह रहा है मिस्टर क्वीन से कि आपका कब से छोटा भाई हो गया, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और जो फ्यूजो है वो सोचती है कि इसने किस किस को बता रखा है कि मैं इसका भाई हूँ, कहते हे भगवान इसका क्या ही होगा। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो अगले के एपिसोड है ना वो मैं आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब के साथ लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जो अगले एपिसोड है मैं आपके लिए वो जल्द ला सकूँ। चलिए फिर तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।